सदियों से तीन चीज हमेशा बिकता रहा है। क्या सबसे ज्यादा बिकता है? डर, उम्मीद, लालच। हम यही तीन कारणों से कोई चीज खरीदते हैं। वैक्सीनेशन क्यों करवाए? डर लगा, बीमारी से डर लगा, अरे कोई कोरोना ना हो जाए। हम अच्छे जगह विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं क्योंकि हमें अच्छी नौकरी की उम्मीद रहती है, उम्मीद है। और किसी अमीर व्यक्ति के पास या किसी हमारी दोस्त के पास या हमारे दोस्त के पास बढ़िया प्रोडक्ट है, बढ़िया फैशन का कपड़ा है, बढ़िया जूता है, बढ़िया मोबाइल है, बढ़िया आजकल तो बाल का क्लिप भी बढ़िया है, तो उसका भी लोग क्या करते हैं, उस लालच में आकर उसे खरीदते हैं ताकि दुनिया को दिखा सके कि ये मेरे पास भी है ना। लेकिन था तो ये तीनों पहले भी था, डर और उम्मीद था। लालच पहले की पीढ़ियों में कम था, लालच बीते कुछ दशकों से बढ़ गया है। उस अखबार में हमने आगे और क्या पढ़ा, हमारे गार्जियन, हमारे माता पिता क्या कहते थे, अरे तुम तो पढ़ाई नहीं करते हो, गाय चढ़ाओगे, यानी डर से पढ़ाई करते थे। और क्या था, अरे मेरा राजा बेटा पढ़कर कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंस पर फोकस करो, साइंस पर फोकस करो। ये क्या है? उम्मीद। प्राचीन काल में यदा कदा ही बच्चे को लालच दिया जाता था, देखो होमवर्क करो टॉफी देंगे। अब तो बात बात पर माँ बाप चावल दाल खिलाने के लिए उसके पसंदीदा खाने का लालच देते हैं कि तुम ये खाना खा लो तो टॉफी देंगे। आज तो हर एक चीज पर एक लालच गार्जियन देते रहते हैं। क्या जमाना आ गया, या फलाना टॉफी का डब्बा देंगे, ये बिस्कुट देंगे, ये क्या क्या है आप लोग ज्यादा जानते हैं। धीरे धीरे बाजार में, मार्केट में क्या हुआ, बेचने की प्रक्रिया में लालच गहरी पैठ बनाता चला गया। जितना विज्ञापन है, जितना एडवर्टीजमेंट है, उसमें अधिकांश में लालच को बढ़ावा दिया जाता है, दर्शाया जाता है। फेयर एंड लवली क्रीम बेचा गया लालच कि आप गोरे हो जाओगे। आप सब बताइए, हम में से कितने लोग गोरा बनाने वाली क्रीम लगाकर यूरोपियनों और अमेरिकन की तरह, अंग्रेज की तरह गोरे हो गए? कितने लोग गोरे हो गए बताइए। चलिए यहाँ तक फिर भी ठीक था। अब क्या हो गया है, लालच कहाँ कहाँ दिया जाए, फूड में, हेल्थ में, कोचिंग में, सफल करियर जैसे क्षेत्रों में भी लालच को बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है। लालच दिया जाता है, अरे यहाँ से पास करो, यहाँ कोचिंग में एडमिशन लो, एकदम नौकरी तो सुनिश्चित है। ये है ना आजकल के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा है। सफल करियर करना है, उनके क्लास में जाओ, मॉक टेस्ट दो, मॉक इंटरव्यू करो, एकदम 100 में 100 लाओगे इंटरव्यू में। ये लालच बहुत मुश्किल था। पहले बाजार में डर और उम्मीद के विभिन्न रूपों को के जरिए से वो सामान खरीदने के लिए हमें प्रेरित करते थे, लेकिन हमारे पास विकल्प रहता था। क्या रहता था विकल्प? ये खरीदें या ये खरीदें, रहता था ना। लेकिन कुछ सालों में आजकल क्या हो गया है, आप लोग मंगाते हैं नेट पर सामान, अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से, क्या 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 होता है। इधर कुछ सालों में स्कैमर्स का नाम जानते हैं? स्कैमर्स क्या होता है? आज के मार्केटिंग टूल पर हावी हो गए हैं धोखेबाज लोग, ठगने वाले लोग। अब वो सीधे अब इधर उधर टीवी पर या पर्चा पोस्टर साट करके सीधे हमारे मोबाइल के द्वारा हम तक पहुंच रहे हैं। जानते हैं, एक बड़ा आपको सुन के अच्छा लगा, जब अखबार में हमने पढ़ा और आश्चर्य भी हुआ। अच्छा इससे लगा कि बताएंगे हम क्यों अच्छा भी लगा और आश्चर्य क्यों हुआ। मेहसाना जिला है गुजरात में, वहाँ पर कुछ युवाओं ने क्या किया, ये स्कैमर्स लोग एक खुद का IPL चालू कर दिया। IPL तो आप लोग सब जानते हैं। और रूस के भी जुआरी लोग थे, उनको ठग लिया, किसान को मजदूर बना दिया, हर्षा भोगले की आवाज़ का मिमिक्री किया और उनको ठग लिया। जबकि ओरिजिनल IPL कई महीने पहले ख़त्म हो चुका था। और कैसे फंस गए, इन सब बातों को आजकल दुनिया इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, ई-कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, ई बाजार, ई-कॉमर्स आप लोग सभी जानते हैं। हमें क्या होगा, समझदारी दिखानी होगी, हमें स्मार्ट बनना होगा। वास्तविक मार्केट और स्कैमर्स का मार्केट जो है उसमें अंतर को पहचानना होगा। दोनों आकर्षित करने के लिए एक ही टूल का उपयोग कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन तब तक आपके बैंक में सेंध लग चुका होगा, बैंक अकाउंट में, आपके खाते में सेंधमारी हो चुकी होगी। इस चीज़ को समझिए।